हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच फिर से लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें 20 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन है? क्या है सबसे बड़ा समुद्री पक्षी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोर, बी में एल्बाट्रॉस, सी में बीज और डी में एट। दोस्तों, इसका सही जवाब हमारा बी ऑप्शन एल्बाट्रॉस हो जाएगा। दोस्तों, इसी के द्वारा दूसरा सवाल पर जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, बहुत ही वीवीआई सवाल है कि प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है? ए नंबर है कबूतर को, बी नंबर है कोयल को, सी नंबर है चमगादड़ को और डी नंबर है तोता को। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चमगादड़ को प्रकृति का रडार कहा जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर सवाल पर जाते हैं कि केचुए में कितने आँख होते हैं? क्या है सवाल कि केचुए में कितने आँख होते हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, बी में 3 दिया है और सी में 4 दिया है और डी में 1 भी नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, केचुए में 1 भी आँख नहीं पाए जाते हैं। तो चौथा सवाल पे जाते हैं दोस्तों। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या है बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कोसी नदी को, बी में दामोदर नदी को, सी में गोदावरी को और डी में यमुना नदी को। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर के किस भाग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई सवाल है दोस्तों कि मानव शरीर का किस भाग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है किडनी, बी है अग्नाशय, सी है यकृत और डी है फेफड़ा। दोस्तों, इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, यकृत। अगला सवाल की ओर जाते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? ऑप्शन नंबर ए है थार रेगिस्तान, बी है गोबी रेगिस्तान, सी है कशाना रेगिस्तान और डी है सहारा रेगिस्तान। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी सहारा रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों। 7वां सवाल है, संसार का अनमोल रत्न किसकी कहानी है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है संसार का अनमोल रत्न। दोस्तों, ऑप्शन नंबर दिया है हमारा ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर विनोबा भावे और सी नंबर रामधारी सिद्दीनकर और डी नंबर विवेकानंद। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कोई भी देश की बनने वाली विश्व की पहला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है कि इंदिरा गांधी, बी है एस भंडारनायके और सी है मोरारजी देसाई और डी है सरोजिनी नायडू। दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस भंडारनायके। एस भंडारनायके जो श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी, जो विश्व का पहला प्रधानमंत्री कहलाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 ही राज्य हैं? भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 ही राज्य हैं? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है गोवा और बी है
त्रिपुरा, सी है और डी है सिक्किम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा में मात्र 2 ही राज्य हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादक होता है भारत का? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार और सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डाइट, बी है नेशेट और सी है संसद और डी है पार्लियामेंट। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा नेशेट। नेशेट इजराइल के संसद को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ए नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने की थी, बी नंबर है दयानंद सरस्वती ने और सी केसी सेन, जिसे केशव चंद्र सेन के नाम से भी जाना जाता है और डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों वेद समाज की स्थापना किया था हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है 13। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए नंबर है विवेकानंद ने और बी नंबर दयानंद सरस्वती ने और सी नंबर देवेंद्रनाथ टैगोर ने और डी नंबर मेरा रजी देसाई ने किया था। दोस्तों आर्य समाज का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा कि गर्डी लोक नृत्य कहाँ की है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गर्डी लोक नृत्य कहाँ की है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है लक्षद्वीप और सी है पश्चिम बंगाल और डी है पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। दोस्तों इसे आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो कहा गया है सवाल में कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है मेनिंजाइटिस नामक रोग के कारण हुई थी, बी नंबर अपस्मार के कारण हुई थी, सी नंबर लकवा के कारण हुई थी और डी नंबर ट्यूमर के कारण हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नामक रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 16वां सवाल है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है एसी बॉस, एससी बॉस, जिसे सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। बी नंबर है अकबर, सी नंबर है अकबर द्वितीय और डी नंबर है हुमायूं। दोस्तों इसका सही आंसर सी हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। सॉरी दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन हो गया अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। आर्य समाज का प्रमुख नारा क्या था? दोस्तों बहुत ही वीआईपी सवाल ये भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ए नंबर है रोटी दो, बी नंबर है वेदियों की ओर लौटो, सी नंबर है भारत भारतीयों के लिए है और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों
दोस्तों कई बच्चे इसमें गलत मार के आ जाते हैं, कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का नारा था। ये गलत है, जबकि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और भारतीयों के लिए है। यह नारा हमारा आर्य समाज का है। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। 58वां नंबर सवाल है, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था? ए नंबर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, बी नंबर है स्वामी विवेकानंद ने, और सी नंबर है केशव चंद्र सेन ने, और डी नंबर रघुनाथ टैगोर ने। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद ने किया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है डिज़रायली, और डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जबकि भारत का पहला बनने वाला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का था, जबकि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वह कौन सा फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है? दोस्तों ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और कई कंपटीशन वाले एग्जामों में भी यह आते रहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन में है मोनोरेल, ऑप्शन नंबर ए में है मोनोरेल, और बी में है एटलस, और सी नंबर है नीलकुंजल, और डी नंबर है सोनामोनी। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकुंजल ऐसा फूल है जो 12 साल में एक ही बार खिलता है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों इसी के द्वारा हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारे इस महत्वपूर्ण सवाल देख के आप लोगों को बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।